अपकमिंग स्मार्टफोन इन पाकिस्तान मार्च 2026। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो फोन बताने वाला हूं जो इसी मंथ यानी कि मार्च के मंथ में पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले हैं। जनवरी फरवरी काफी ठंडा रहा, लेकिन मार्च ठंडा नहीं रहने वाला। काफी सारे स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले हैं। सबसे पहले ओप्पो ब्रांड की बात करते हैं। ओप्पो का एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन बहुत जल्द पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है, बल्कि कल के दिन ओप्पो का ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। ये फोन है ओप्पो A6 के 3 वेरिएंट्स के साथ पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। 4128, 6128, 8128। लेट्स सी स्मार्टफोन की प्राइस पाकिस्तान में क्या रखी जाती है। इसी के साथ ओप्पो मार्च के लास्ट में भी अपनी A6 सीरीज का कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। इस बारी तो ओप्पो ने A6 सीरीज में काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। सबसे पहले A6 Pro आया था, उसके बाद A6 आया था, उसके बाद A6s आया था, अब A6K आ रहा है और इसके बाद अब आएगा ओप्पो A6s Pro। और ये जो ओप्पो A6s Pro है ये मार्च के एंड में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें मेरे ख्याल में एमुलेट डिस्प्ले होगा, लेकिन बाकी स्पेसिफिकेशन कंफर्म नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, इसकी प्राइस जो है वो 90,000 से 1 लाख के बीच में हो सकती है, क्योंकि रैम की प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा अप हो गई। रैम रोम जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। अभी जो ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो है वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगी और डेफिनेटली थोड़ा बहुत हमें बूस्ट मजीद देखने को मिलेगा प्राइसेस में। अब ये चीज आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई चीज पाकिस्तान में अब सस्ती लॉन्च होगी, स्पेशली जिनके अंदर रैम रोम का यूज किया जा रहा है। इतनी ज्यादा शॉर्टेज है, शायद स्मार्टफोन भी कम लॉन्च किया जाए ब्रांड्स की तरफ से। सो ये थे ओप्पो के स्मार्टफोन जो पाकिस्तान में इसी मंथ लॉन्च होने वाले हैं। अब बात करते हैं वीवो की। वीवो ने पाकिस्तान में अपना Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। 464 वाला वेरिएंट तकरीबन 35,000 के लगभग लॉन्च किया गया है और 4128 वाला वेरिएंट 38,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया है। टोटली ओवर प्राइस है, क्योंकि परफॉर्मेंस इन स्मार्टफोन में एटलीस्ट G81 का चिपसेट यूज किया जा सकता था, ताकि थोड़ा सा परफॉर्मेंस हमें इंप्रूव देखने को मिलती। लेकिन यूनिसॉक का पुराना चिपसेट यूज किया गया है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन काफी ज्यादा लैग करता है। जो मुझे पूछ रहे थे कि हमें Y05 को कंसीडर करना चाहिए, तो नहीं कंसीडर करना चाहिए। इसकी जगह इन्फिनिक्स टेक्नो के स्मार्टफोन अवेलेबल है इसी प्राइस रेंज में, जो आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद Vivo 50 से 60,000 के बीच में भी अपना कोई एक स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। प्रोबेबली ये Y31D हो सकता है, या फिर कोई और मॉडल भी हो सकता है, Y22D करके भी मॉडल हो सकता है। तो ये वाले स्मार्टफोन भी ओवर प्राइस ही आएंगे और सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आएंगे। लाइक 685 होगा, 720p होगा। वैसे आजकल चल ही यही रहा है, इतने बजट के अंदर 720p और 685 वाले चिपसेट ही मिल रहे हैं। सिर्फ इन्फिनिक्स और टेक्नो जैसे ब्रांड जो है वो हमें आज के टाइम भी 60-70 हजार की प्राइस में एमुलेट वाला डिस्प्ले ऑफर कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। खैर ये बजट स्मार्टफोन थे, लेकिन वीवो अपना प्रीमियम स्मार्टफोन इसी मंथ के स्टार्ट में लॉन्च करने वाला है। शायद कुछ ही दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा। दैट इज दी Vivo V70। पहले Vivo V70 को लॉन्च किया जा सकता है और चांसेस हैं कि इसके बाद Vivo V70 Lite को लॉन्च किया जा सकता है, या फिर Vivo V70 FE को भी लॉन्च किया जा सकता है। Vivo V70 की कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। वैसे सबसे पहले वीडियो वाली सरकार ने Vivo V70 की अनबॉक्सिंग कर दी है। अब कुछ और भी अनबॉक्सिंग आपको कुछ ही दिन के अंदर और क्रिएटर्स की भी देखने को मिल जाएगी। खैर कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। एक एमोलेड डिस्प्ले होगा, 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले होगा, 1 बिलियन से ज्यादा कलर्स आप लोगों को डिस्प्ले में मिल जाएंगे। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश होगा, 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ डिस्प्ले पे जरूर लगाया गया होगा एंड सेंटर पंच होल के साथ 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी, जिसकी हेल्प से 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। डिजाइन काफी अच्छा है। 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और ये जाइस कैमरा है और बैक कैमरे से भी आप लोग 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 पर होगा। 3 या 4 साल की एंड्रॉइड अपडेट आप लोगों को इस फोन में मिलेगी। साथ ही ओरिजिन OS इस फोन में देखने को मिलेगा, जो कि 6 है। चिपसेट की बात करूं तो भाई इस फोन के अंदर यूज किया गया है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाला, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी पावरफुल चिपसेट होने वाला है। डे टू डे हैवी टास्क भी ये फोन इजीली हैंडल कर पाएगा। 90 FPS मेरे ख्याल में PUBG के अंदर प्रोवाइड कर देगा। 3 वेरिएंट हो सकते हैं, 8/256, 12/256, 12/512 GB वाला वेरिएंट भी हो सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज, इस बार UFS 4.1 वाली स्टोरी मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा इंसेन चीज है। बाकी वही डुअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 6500 mAh बैटरी के साथ 90 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। ये फोन पाकिस्तान में 1,70,000 से 1,80,000 के बीच में लॉन्च किया जा सकता है। बेस वेरिएंट 1,60,000 से 1,70,000 के बीच में होगा। नेक्स्ट अगर मैं Realme की बात करूं तो भाई Realme भी इस मंथ अपनी Realme 16 सीरीज को लॉन्च करने वाला है। जनवरी के अंदर इन्होंने Realme C85 को लॉन्च किया था, उसके बाद कोई भी स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया गया। लेकिन अब इस
इस मंथ मार्च के मंथ में Realme 16 सीरीज हमें देखने को मिल सकती है। प्रोबेबली 3 फोन हो सकते हैं, Realme 16T, Realme 16 और Realme 16 Pro। अब Realme 16 की क्या हाईलाइट स्पेसिफिकेशन है इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं काफी सारी वीडियोस के अंदर। अगर आप लोगों ने देखनी है तो आप लोग गूगल विजिट कर सकते हैं। बाकी 16T अभी तक सामने नहीं आया, वो पाकिस्तान में ही लॉन्च होगा। जब सामने आएगा तो उसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा। 16 Pro जो कि इंडिया के मार्केट में लॉन्च हुआ है, शायद वो पाकिस्तान में भी लॉन्च हो सकता है। सो फिलहाल Realme की तरफ से इस मंथ Realme 16 सीरीज एक्सपेक्टेड है। बाद में हो सकता है कि Realme बजट के अंदर भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च करे, लाइक Realme Note 80 को लॉन्च किया जा सकता है जिसका डिजाइन भी सामने आ चुका है। इसके बाद हो सकता है कि Realme C83 करके कोई मॉडल पाकिस्तान में लॉन्च कर सकता है, लेकिन फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है इन हवाले से। नेक्स्ट अगर मैं ZTE की बात करूं तो भाई ZTE का एक नया स्मार्टफोन इसी मंथ पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगा, ZTE Nobia V80 Max। अब ये एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है। एक 720p डिस्प्ले होगा, IPS वाला पैनल होगा, 50 मेगापिक्सल बैक पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, यूनिसॉक T7250 वाला चिपसेट होगा, 6000 mAh की मैसिव बैटरी होगी। तो ये कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन है, जैसे ये फोन आएगा डिटेल स्पेसिफिकेशन हम तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं Xiaomi की बात करूं तो भाई Redmi Note 15 सीरीज को जनवरी के अंदर लॉन्च होना था, लेकिन ना जनवरी में लॉन्च हुई ना फरवरी में लॉन्च हुई, और अब मार्च में जाके कहा जा रहा है कि ईद के आसपास Redmi Note 15 सीरीज को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाएगा। 3 फोन होंगे, Redmi Note 15 होगा, Redmi Note 15 Pro होगा जिसमें 4G और 5G वाला वेरिएंट होगा, Redmi Note 15 Pro Plus वाला वेरिएंट भी होगा जिसकी प्राइस तकरीबन 1.5 लाख के करीब हो सकती है, और ये 5G वाला वेरिएंट ही लॉन्च किया जाएगा। अब Redmi Note 15 की जो हाईलाइट स्पेसिफिकेशन है ये भी मैं काफी सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। एमोलेड डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, MediaTek का Helio G100 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, बैटरी को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, बाकी कैमरा में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। फास्ट चार्जिंग जो है वो 33 वाट की ही प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है, वैसे 45 वाट, लेट्स सी, अभी कोई अंदाजा नहीं है, मेरे ख्याल में 33 वाट की ही फास्ट चार्जिंग होगी। और इसकी प्राइस जो है वो आप लोग एक्सपेक्ट करें कि 70 से 80 हजार से नीचे नहीं होगी। पहले यही वाला फोन हमें 50-60 हजार की प्राइस में मिल जाता था, लेकिन अब यही फोन 70 से 80 हजार की प्राइस में देखने को मिलेगा, और इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं रैम स्टोरेज की, जिसकी वजह से ये हमें इतना ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। Redmi Note 15 सीरीज के लॉन्च होने के बाद Redmi A7 को भी पाकिस्तान में लॉन्च किया जा सकता है, जो कि एक 4G वाला वेरिएंट होगा। अब ये Redmi A7 होगा या फिर A7 Pro होगा ये तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुकी है। एक IPS पैनल होगा, 720p की रेजोल्यूशन होगी, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी होगा, बैक पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया जाएगा, यूनिसॉक T7250 वाला चिपसेट यूज किया जाएगा, LPDDR4X वाली रैम होगी, UFS 2.2 वाली स्टोरेज होगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं होने वाला, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, और हाँ 6000 mAh बैटरी के साथ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा, और आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 पर होगा। नेक्स्ट जो Xiaomi की मोस्ट प्रीमियम सीरीज है Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra, वो भी इसी मंथ पाकिस्तान में लॉन्च हो सकते हैं। Samsung S26 सीरीज के कंपटीशन में Xiaomi अपने स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। अब 17 Ultra की क्या स्पेसिफिकेशन है ये आप लोग गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस करने लग गया तो बहुत टाइम जाएगा। और गाइस Infinix बहुत जल्द पाकिस्तान में अपनी Note 60 सीरीज को लॉन्च करने वाला है। 3 फोन हो सकते हैं, Infinix Note Edge, Infinix Note 60 और Infinix Note 60 Pro। ईद के आसपास Infinix Note 60 सीरीज का एक फोन हमें जरूर देखने को मिलेगा, बाकी फोन हमें बाद में देखने को मिलेंगे। अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि भाई वो कौन सा फोन है। Note Edge भी हो सकता है, Note 60 भी हो सकता है। क्या हाईलाइट स्पेसिफिकेशन है इसको भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एमोलेड डिस्प्ले होगा, 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट होगा, G200 वाला चिपसेट होगा, बैटरी 6500 mAh की होगी, और साथ में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी होगा। बाकी कैमरा भी काफी इंप्रूव किया जाएंगे। लेट्स सी, अभी जो फोन आएगा तभी हम डिस्कस करेंगे। देखो यार, Infinix की Note 60 सीरीज तो लॉन्च होगी, लेकिन बजट के अंदर भी तो Infinix को कुछ ना कुछ लॉन्च करना पड़ेगा, तो वो भी रेडी है। Smart 20 सीरीज भी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि मार्च के लास्ट तक या फिर अप्रैल के स्टार्ट में Infinix की Smart 20 सीरीज को भी पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाएगा। अब Infinix Smart 20 सीरीज में 3 फोन होंगे, Smart 20 होगा, Smart 20 Pro हो सकता है और Smart 20 Plus हो सकता है। ये 3 वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा इनकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन Smart 20 का डिजाइन सामने आ चुका है, जो मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं। अब Infinix पाकिस्तान में अपने स्मार्टफोन लॉन्च करेगा तो टेक्नो भी पीछे नहीं रहेगा भाई, टेक्नो भी अपने स्मार्टफोन जरूर लॉन्च करेगा। सबसे पहले तो भाई टेक्नो कैमन 50 सीरीज को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 2 फोन होंगे, टेक्नो कैमन 50 और टेक्नो कैमन 50 Pro। अब टेक्नो कैमन 50 भी तकरीबन 60-70 हजार की प्राइस में जाएगा, और टेक्नो कैमन 50 Pro भी जो है वो 80-90 हजार या फिर 1 लाख की प्राइस में जाएगा। इनकी भी हाईलाइट स्पेसिफिकेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। वही एमोलेड 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट होगा, G200
200 वाला चिपसेट होगा, 6500 या फिर 6150 mAh की बैटरी होगी, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। तो कुछ इस तरह की स्पेसिफिकेशन होने वाली है। और बजट के अंदर तो इन्होंने रिसेंटली अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है, टेक्नो स्पार्क गो 3। ओवरऑल तो स्मार्टफोन अच्छा है, लेकिन नोच मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पिछली बार इन्होंने 5 होल दिया था, लेकिन इस बार जो है वो डाउनग्रेड कर दिया, तो ये चीज काफी ज्यादा बुरी है। तो मेरे हिसाब से नोच नहीं होनी चाहिए थी, 5 होल ही होना चाहिए था। बाकी ओवरऑल स्मार्टफोन काफी अच्छा है, डिसेंट है, जिस जो हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं, ग्लोबली हो चुके हैं, मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज के अंदर एक डिसेंट स्मार्टफोन है। सो ये है वो स्मार्टफोन जो इस मंथ पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले हैं। आप इनमें से किस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं? लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एक अच्छा सा कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।